ओके स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 4 है अकाउंट चैप्टर नंबर 4 जनरल का। और आई होप सो कि आपने आज के 3 वीडियोस लेक्चर अच्छी तरह किए। क्लियर एवरीवन? यस। डे बाय डे, लेक्चर बाय लेक्चर का सिंसियरली करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि चैप्टर स्कोरिंग और इजी भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी सी ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड एसेट्स। आज हम देखेंगे गुड्स और एसेट के ट्रांजेक्शन। उसमें भी आज गुड्स के ट्रांजेक्शन ही देखेंगे, एसेट के कल। आज हम फोकस करेंगे गुड्स के ऊपर। तो एवरीवन प्लीज बी फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गुड्स। अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है तो फर्नीचर उसके लिए क्या है? गुड्स। कोई मोबाइल का बिजनेस कर रहा है तो मोबाइल उसके लिए क्या है? गुड्स। क्लियर? तो गुड्स का मतलब क्या होता है? जिसका बिजनेस करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स। ओके, तो गुड्स कौन सा अकाउंट में आता है बच्चों? यस, गुड्स कौन से अकाउंट में आता है? रियल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल में गुड्स किस में आएगा? रियल। और रियल का रूल्स क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो हमने देखा था चैप्टर 2 में। रियल अकाउंट का रूल्स क्या है? गुड्स आए तो व्हाट कम्स इन, गुड्स गए तो व्हाट गोस आउट। तो बच्चों यहाँ पे हम आज फोकस करेंगे गुड्स के ऊपर। तो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन से है? तो गुड्स परचेज, अगर गुड्स परचेज किया तो कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिटेड। अगर गुड्स मैंने परचेज किया किसी के पास से तो क्या डेबिट होगा? गुड्स कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिटेड। अगर मैंने गुड्स बेचे किसी को, गुड्स सोल्ड किया किसी को, माल बेचा, तो गुड्स गोज आउट। उसका मतलब क्या हो बच्चों? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड, है ना। गुड्स कम्स इन, रूल किसको फॉलो करना है आपको? रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करना है। व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो गुड्स अगर परचेज किए तो व्हाट कम्स इन, तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। और गुड्स अगर बेचे हमने, गुड्स गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। और दो एक्स्ट्रा थे हमने देखे थे बच्चों सेकंड चैप्टर में ही। परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द ट्रेडर। हमने जो गुड्स परचेज किए, हमको इम्प्रॉपर लगे, इंफीरियर क्वालिटी, नॉट टू प्रॉपर, डैमेज, व्हाटएवर, कोई भी रीजन से हमने उसको वापस रिटर्न कर दिया। हमने गुड्स परचेज किए, हमको इम्प्रॉपर लगा, तो हमने उसको गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। तो गुड्स गोज आउट। बच्चे गुड्स वापस गए आपके बिजनेस के पास से, बट आपने माल बेचा नहीं। गुड्स गोज आउट तो हुआ लेकिन आपने माल बेचा नहीं। आपको इम्प्रॉपर लगा तो आपने माल वापस रिटर्न कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। कौन सा अकाउंट बच्चों? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। एवरीवन क्लियर? यस। गुड्स हमने परचेज किए थे, हमको इम्प्रॉपर लगा तो हमने कुछ गुड्स वापस रिटर्न कर दिया। ऐसा हो सकता है? यस। तो गुड्स गोज आउट, गुड्स बाहर गए, तो कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। उसी तरह सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। हमने कस्टमर को माल बेचा था, उसको इम्प्रॉपर लगा तो उसने वापस रिटर्न किया। हमने कस्टमर को माल बेचा था, उसको इम्प्रॉपर लगा तो उसने माल वापस रिटर्न किया। तो सोल्ड गुड्स, माल बेचा था, उसने रिटर्न किया, तो गुड्स आपके पास वापस आ गए। आपके पास गुड्स वापस आ गए तो डेबिट होगा। तो क्या डेबिट होगा? परचेज थोड़ी क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। चैप्टर 2 में थोड़ा बहुत किया था हमने, यहाँ पे डिटेल में देख लिया ये चारों अकाउंट। क्लियर? अगेन रिपीट, गुड्स परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिटेड। गुड्स अगर बेचे हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। हमने जो गुड्स परचेज किए थे, हमने इम्प्रॉपर लगा तो हमने हमारे सप्लायर को, ट्रेडर को वापस रिटर्न कर दिया। तो हमने रिटर्न कर दिया, गुड्स गए हमारे वहां से, पर हमने माल बेचा नहीं है। तो क्या हो गया बच्चों? अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिटेड। और सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय कस्टमर। हमने माल बेचा था किसको? कस्टमर को। उसको इम्प्रॉपर लगा तो उसने हमको रिटर्न किया। तो कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। बच्चों एसेट की जो थियरी है ना, एसेट की थियरी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि एसेट के ट्रांजेक्शन में कराऊंगा बाद में। आज हम सिर्फ गुड्स को फोकस कर। गुड्स का टॉपिक क्लियर? ये टेक्स्ट बुक में साथ में दिया था, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। बट एसेट की जो थियरी है ना, वो आपको फिर से कराऊंगा, डोंट वरी। आज हम सिर्फ गुड्स को फोकस करेंगे। ओके, तो बच्चों गुड्स क्लियर। अदर फॉर्म ऑफ गुड्स आउटवर्ड, मतलब बिजनेस में और भी बहुत सारे वे होते हैं अदर देन सेल्स, मतलब माल बेचने के अलावा। अदर देन सेल्स, माल बेचने के अलावा भी गुड्स बिजनेस में बहुत वैसे बाहर जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन एज अ सैंपल, गुड्स गिवन एज अ डोनेशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, थेफ्ट ऑफ गुड्स, चोरी हो गए। ओके, तो बच्चों बिजनेस में गुड्स बहुत वैसे बाहर जा सकते हैं सेल्स के अलावा। सेल्स इज अ मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या है गुड्स का बाहर जाने का? हमारे कंपनी में से सेल्स, माल बेचना। लेकिन उसके अलावा भी गुड्स बाहर जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे कुछ रीड कर रहा हूँ।
Apart from sales and purchase return, there are some other form of goods outward. बिजनेस में और भी वैसे गुड्स बाहर जा सकते हैं. Under this kind of cases, outward of goods is recorded at a cost price. Underline टेक्स्ट में कर दो बाद में. बच्चों जब गुड्स बाहर जाएंगे आपके बिजनेस में सेल्स के अलावा, तो कौन से प्राइस को फोकस करेंगे? कॉस्ट प्राइस. सेल्स के अलावा, सेल्स में तो प्रॉफिट आ ही जाता है, प्रॉफिट कभी मेंशन नहीं करेंगे, प्रॉफिट अकाउंट कभी लिखेंगे नहीं. क्यों? सेल्स का मतलब ही क्या होता है? प्रॉफिट. माल ज्यादा में बेचा होगा तो ही तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा. जब माल बेचेंगे तो वहां पे प्रॉफिट वर्ड लिखना नहीं, पहली बात तो. सेकेंड, सेल्स के अलावा, सेल्स के अलावा अगर गुड्स बाहर जा रहे हो ना, तो कौन सी प्राइस लिखोगे बच्चों? कॉस्ट प्राइस. जो गुड्स की कॉस्ट प्राइस होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे. और दिस काइंड ऑफ गुड्स आउटवर्ड आर डिस्क्लोज एज अ परचेज रिडक्शन ऑफ द बिजनेस. और अगर गुड्स बाहर गए, गुड्स बाहर गए तो आपका स्टॉक कम हुआ, तो क्या होगा? परचेज रिडक्शन. मतलब आपने जो परचेज किया उसमें से कम हुआ माल. आपने जो परचेज किया उसमें से माल कम हुआ ना. अगर गुड्स मेरे सैंपल में दिए, अगर टेकन फॉर पर्सनल यूज गुड्स मैंने डोनेट किया, तो माल कम हो जाएगा, स्टॉक कम होगा, तो अल्टीमेटली आपने जो परचेज किया तो उसमें कम हो जाएगा. That's why according to new syllabus of the account, this amount is credited to purchase account. Very important, note down the theory. तो बच्चों credited कौन सा अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट. इसका मतलब बिजनेस में गुड्स सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा कोई भी और वे से बाहर जा रहे, कोई भी और वे से बाहर जा रहे, तो आपका स्टॉक कम हुआ, तो आप क्या अकाउंट क्रेडिट करोगे? क्रेडिट कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? यस, परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. परचेज जब डेबिट होता है उसका मतलब क्या? माल परचेज किया. परचेज अगर डेबिट करोगे उसका मतलब क्या? गुड्स कम्स इन, माल आया. लेकिन अगर गुड्स बाहर जा रहे, सेल्स के अलावा, परचेज रिटर्न के अलावा गुड्स अगर बाहर जा रहे, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? परचेज अकाउंट. इसका मतलब क्या होगा? कि आपका माल डिक्रीज हुआ, स्टॉक डिक्रीज हुआ, रिडक्शन इन स्टॉक. तो बच्चों परचेज अकाउंट क्या करेंगे? क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ ICAI मार्च 2015 ऑनवर्ड्स, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो. मार्च 2015 के बाद जो न्यू सिलेबस फॉलो किया गया है ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, उसमें ये लिखा गया है कि अगर आपके बिजनेस में माल बाहर जा रहा हो सेल्स और परचेज रिटर्न के अलावा, तो आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे? क्रेडिट कौन सा अकाउंट करोगे? परचेज अकाउंट. इसके पीछे रीजन क्या है? कि आपका स्टॉक कम हुआ, आपने जो परचेज किया था वो माल डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने बाहर गया. दैट्स व्हाई परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं रीड कर रहा हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज. हमने गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाले. ओके, तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? ड्रॉइंग. पर्सनल का मतलब क्या होता है? हु इज द रिसीवर? ओनर इज द रिसीवर. तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड. क्रेडिट क्या होगा? परचेज. गुड्स गए ना, तो क्रेडिट क्या होगा? परचेज. सेकेंड, गुड्स गिवन एज अ सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट. हमने किसी को, सप्लायर को या कोई कस्टमर को ऐसे ही डोनेट सैंपल दिया, सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट. सैंपल क्यों करते हो? कंपनी की एड के लिए. तो बच्चों एक्सपेंस हुआ, तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड. एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड. गुड्स गिवन एज अ डोनेशन. हमने किसको डोनेट किया? कोई संस्था में, कोई ट्रस्ट में हमने हमारे गुड्स को डोनेट किया, तो बच्चों डोनेशन मतलब एक्सपेंस हुआ, डोनेशन अकाउंट डेबिटेड. गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर. गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर मतलब लॉस हुआ, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड. एक्सपेंस लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड. एंड थेफ्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम बिजनेस. थेफ्ट मतलब चोरी हो जाना, चोरी हो गए, तो लॉस हुआ, एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू स्टोलन अकाउंट डेबिटेड. तो बच्चों पांचों केस जो आपने देखे, टेकन फॉर पर्सनल यूज, गिवन एज अ सैंपल एडवर्टाइजमेंट, गिवन एज अ डोनेशन, डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर गुड्स, गुड्स स्टोलन अकाउंट, ये पांचों केस में डेबिट तो क्लियर हो गया क्या हो रहा है? पांचों केस में जो आपके सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, ये पांचों केस में क्रेडिट क्या लिखोगे? पांचों केस में क्रेडिट क्या होगा? पांचों केस में गुड्स बाहर जा रहे हैं ना, पांचों केस में गुड्स बाहर गए. एक में पर्सनल यूज, सेकंड में फॉर एडवर्टाइजमेंट, थर्ड में डोनेट किया, फोर्थ और फाइव में डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से या तो चोरी हो गए. तो पांचों केस में बच्चों गुड्स तो बाहर गए. तो अभी थियरी क्या पढ़ी हमने? क्या लिखेंगे? यस, वेरी गुड. क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. वेरी वेरी गुड. एवरीवन क्लियर? कीप इट अप. यस बच्चा. क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ ICAI क्या आपका स्टॉक डिक्रीज हुआ. आपने जो माल परचेज किया था ना, वो परचेज में से कुछ कम हो गया. क्यों? पर्सनल उसके लिए निकाल दिए होंगे, एडवर्टाइजमेंट में दे दिया होगा, डोनेट किया होगा, वॉट एवर रीजन, तो आपका स्टॉक तो कम हुआ. इसलिए पांचों केस में बच्चों क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिटेड. क्लियर?
ये पांचों डिफरेंट वे है बिजनेस में गुड्स बाहर जाने को। और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये पांचों मेन है। क्लियर एवरीवन? बच्चों लास्ट देखो यहाँ पे फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, गुड्स रिसीव एज अ सैंपल, गुड्स रिसीव्ड एज अ फ्री सैंपल। आपको फ्री में गुड्स मिला, आपको फ्री में कुछ मिला, आपको उसके लिए कुछ देना नहीं है, ना अभी ना फ्यूचर में, आपको सिर्फ गुड्स मिल रहा है फ्री में। तो बच्चों फ्री में आया मतलब कौन सा हुआ? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। शॉर्ट आंसर एमसीक्यू, फ्री में आया, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर एवरीवन? क्यों? क्योंकि आपको ना पैसे अभी देने, ना पैसे फ्यूचर में देने, तो इट्स नॉन इकोनॉमिक। हाँ, अगर ये माल फ्री में आया और इसको फ्यूचर में बेचोगे, फ्री में कोई आपको देके जा रहा है, आपका कोई बड़ा सप्लायर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, आपको फ्री में माल देके जा रहा है, तो आपके बिजनेस को कुछ इफेक्ट हुआ नहीं? क्यों? आपको उसको कुछ पैसे देने नहीं, तो नॉन इकोनॉमिक। क्यों? बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। बट अगर आप इसको फ्री में आया आपके पास और इसको आप बेचोगे, तो फिर वो फ्यूचर में इकोनॉमिक हो जाएगा, तब फिर वो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक। क्लियर? मतलब आपने उसको माल को बेच दिया तो फ्यूचर में इकोनॉमिक हो जाएगा। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री क्या पास करेंगे तब? फ्यूचर में कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपने माल बेचा तो। बच्चों फ्री में आ रहा है और मैंने फ्री में किसी को दे दिया, तो फ्री में आया, ओके, और मैंने फ्री में किसी को दे दिया, तो नॉन इकोनॉमिक। फ्री में आया, फ्री में गया, बिजनेस को कुछ इफेक्ट हुआ, क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में कि आपके बिजनेस को कोई इफेक्ट ना करे, कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो फ्री में आए और फ्री में चले भी गए, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। बट फ्री में आ रहा है और उसको आप बेचोगे फ्यूचर में, तो अभी फ्री में मिला मतलब नॉन इकोनॉमिक, तो फ्यूचर में बेचेंगे तो फिर फ्यूचर में इकोनॉमिक हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर की बात है, जब एंट्री आएगी तब देखेंगे। ओके एवरीवन? एवरीवन ये टॉपिक जस्ट फॉर एग्जांपल और एक्स्ट्रा है जो टेक्स्ट बुक में ये बहुत डिटेल में कवर नहीं किया है, तो ध्यान से समझना है बच्चों। ये टॉपिक आज का अभी का टेक्स्ट बुक में डिटेल में कवर नहीं किया है, पैराग्राफ में दिया है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो जब पूछो एग्जांपल, गुड्स ऑफ ₹10,000 आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, कि हमारे कंपनी के 10,000 के गुड्स थे आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, आग लगने से डिस्ट्रॉयड हो गए, तो एंट्री क्या होगी? हाँ लॉस हुआ ना, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, गया क्या? गुड्स टू परचेज। एवरीवन क्लियर? एंट्री लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू परचेज 10,000। एवरीवन क्लियर? गुड्स 10,000 के डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, इसकी एंट्री लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज। वन मोर एग्जांपल, थोड़ा चेंज किया इसमें, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, तो टेक्स्ट बुक में डिटेल में कवर नहीं किया, बट एंट्री में आएगा। Goods of 10,000 destroyed due to fire, and insurance company admitted full claim। है ना, उसी का चैप्टर स्टडी किया हमने इंश्योरेंस। हमारे कंपनी के 10,000 के गुड्स थे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बट मैंने गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस लेकर रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड या एक्सेप्टेड फुल क्लेम, मतलब मुझे पूरे पैसे मिलेंगे, मुझे पूरे पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी के साइड से। तो बच्चे पहले ध्यान से समझो कि आपके लिए प्रॉफिट नहीं है। क्यों? अगर आप स्मार्ट हो तो उसी का चैप्टर यहाँ पे सोच सकते हो, इंश्योरेंस इज नॉट टू मेक रियम्बर्समेंट ऑफ प्रॉफिट, इज रियम्बर्समेंट ऑफ लॉस, है ना, याद आया? यस, इंश्योरेंस का पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट नहीं, बल्कि आपकी जो लॉस हुआ ना, लॉस की भरपाई करना। तो आपके 10,000 के कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए, बट इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर दिया या एक्सेप्ट कर दिया कि आपको फुल क्लेम मिलेगा, मतलब पूरे पैसे आपको 10,000 मिल जाएंगे। तो बच्चों आपका लॉस नहीं हुआ है ना, जितने गुड्स थे ना उसके पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। क्लियर एवरीवन? तो देखो एंट्री क्या हुई, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000, पूरे पैसे आपको मिलने वाले, तो रिसीवेबल हुआ। ये क्या हुआ आपके लिए? व्हाट कम्स इन, रिसीवेबल, कुछ मिलने वाला है। कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू गुड्स। तो गए ना बिजनेस से, बिजनेस से भाई माल तो खलास, स्टॉक तो कम हुआ ना, 10,000 के गुड्स तो डिस्ट्रॉयड हुए है ना, तो टू परचेज, पर इसमें लॉस नहीं लिखा है। तो फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्लियर हुआ। ऊपर की एंट्री और ये एंट्री में सब लोग देखो ध्यान से, फर्स्ट एंट्री में क्या था? 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, बट इंश्योरेंस कंपनी कुछ लिखा नहीं वहां पे, पूरा लॉस हो गया, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। और सेकंड एंट्री में क्या है बच्चों? 10,000 के गुड्स थे, बट इंश्योरेंस कंपनी ने फुल क्लेम एक्सेप्ट किया, मतलब पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे, तो लॉस जरा भी नहीं हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिलेंगे। व्हाट कम्स इन, ये आपके लिए एसेट हो गया, रिसीवेबल, और आपके वहां से गुड्स गए टू परचेज। ये देखो बच्चों तीसरा ट्विस्ट,
इसकी एंट्री पीछे आएगी, टेक्स्ट बुक में थियरी में कवर नहीं किया लेकिन पीछे एंट्री आएगी। गुड्स ऑफ 10,000 डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ओनली 50% क्लेम। मीनिंग क्लियर हुआ? यस। 10,000 के गुड्स थे डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर, फायर से डिस्ट्रॉयड हो गए, बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे रही सिर्फ 50%। ऐसा भी मैं स्टडी किया ना उसी में। यस, वेरी गुड। कि आपको भाई पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, आपको क्लेम कितना मिलेगा? 50% ही क्लेम मिलेगा। तो बच्चों लॉस गुड्स गए कितने के? 10,000 के, बट इंश्योरेंस कंपनी पैसा कितना देगी? 50%। तो 10,000 का 50% कितना होता है बच्चों? 5,000। लेट्स सी द एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। लॉस कितना हुआ? तो 5,000। वेरी गुड। लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट 5,000। माल गया कितना हमारे वहां से कंपनी में से? स्टॉक कम हो गया 10,000 का, टू परचेज 10,000। तीनों क्लियर? परफेक्ट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर या कॉन्सेप्ट क्लियर? एवरीवन तीनों के एग्जांपल पक्का श्योर ना? बिकॉज बच्चे टेक्स्ट में नहीं दिया अच्छी तरह, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे कॉन्सेप्ट वर्कआउट किया आप लोग के लिए कि आपको अच्छी तरह आइडिया आ जाए। तीनों को बाइफरगेट किया है, तीनों का सेम एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई तीनों में 10,000 के गुड्स थे, पहले में पूरा लॉस हुआ, सेकेंड में फुल क्लेम मिला और थर्ड में पार्टली क्लेम मिला। थैंक यू डियर, वेरी गुड। ओके चलो बच्चों पूरा चार्ट यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट कर दिया, देखो ओनली फॉर द समरी, ओनली फॉर द समरी। पूरा चार्ट आप सामने देखो। बिकॉज अब तक पैसे मिले नहीं इसलिए कैश अकाउंट नहीं आएगा पहले में, आपको पैसे मिलने वाले। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम लिखा है, उसका मतलब पैसे दिए नहीं, देने वाले, इसलिए कैश या बैंक अकाउंट नहीं आएगा। किसके पास से पैसे मिलने वाले? इंश्योरेंस कंपनी से, है ना? क्लियर? क्योंकि क्लेम एक्सेप्ट हुआ, अभी तो पैसे मिलेंगे नहीं, मिलने बाकी है, फ्यूचर में आएंगे, लेकिन अभी मिल कंफर्म है कि पैसे मिलने ही वाले, तो कैश और बैंक नहीं लिखोगे क्योंकि पैसे मिले नहीं है। ओके बच्चों देखो यहाँ पे फर्स्ट पूरे ट्रांजेक्शन समरी की यहाँ पे, व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, अगर मैं उधार से माल परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिसके पास से परचेज किया उसका नाम, ट्रेडर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। अगर बच्चों नाम ना दिया हो एग्जाम में तो क्रेडिटर अकाउंट लिखते नॉर्मल। क्रेडिटर फर्स्ट चैप्टर में लिखो क्या है हम, डेटर और क्रेडिटर। यस। कब? व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार से माल परचेज किया ना बच्चों तब। क्लियर? व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब माल बेचा हो उधार से, तो एंट्री क्या होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट, माल गया गुड्स बेचे इसलिए टू सेल्स अकाउंट। ये है डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। एंट्री क्या होगी ना, पूरा आपको आ ही चुका है कि फिर भी यहाँ पे एज ए समरी के फॉर्म में पूरा चार्ट एक साथ लिख दिया। व्हेन सेल्स रिटर्न, ओके, जब माल वापस रिटर्न आए तो एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न। तो अभी क्या सिखाया मैंने आपको? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। जो पर्सन माल रिटर्न करेगा उसका नाम डेटर अकाउंट, कि एक्स वाई जेड ने आपको माल रिटर्न कर दिया, एक्स वाई जेड ने आपको माल रिटर्न कर दिया, तो आपने माल बेचा था वापस आ गया आपके पास, तो एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, उसका नाम। परचेज रिटर्न अकाउंट, आपने माल परचेज किया था, आपको इम्प्रॉपर लगा तो आपने वापस सप्लायर को रिटर्न कर दिया। आपने परचेज किया था, आपको इम्प्रॉपर लगा तो आपने वापस सप्लायर को माल रिटर्न कर दिया, तो एंट्री क्या होगी? सप्लायर का नाम, मतलब क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, गुड्स गए आपके वहां से बट आपने माल रिटर्न किया है इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट, नॉट सेल्स, आपने माल बेचा नहीं है ना, आपने रिटर्न किया, तो कौन सा अकाउंट? परचेज रिटर्न अकाउंट। ये चारों में है बच्चों, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में चारों एंट्री तो होगी ही होगी, परचेज करना, सेल्स करना, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, बिकॉज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस। अब देखो 5, 6, 7, 8, 9 अभी हमने देखा फास्ट। व्हेन ओनर विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, अगर ओनर खुद के लिए गुड्स निकाल रहा है, गुड्स निकाल रहा है बिजनेस में से, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, है ना, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर उसने डोनेट किया कुछ गुड्स, डोनेशन ट्रस्ट में या कहीं पे भी संस्था में, तो एंट्री क्या होगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंट्री क्या होगी? डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। व्हेन गुड्स गिवन एज अ सैंपल फ्री फॉर एडवर्टाइजमेंट, उसने एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी को, मतलब कोई कस्टमर होगा, कोई रिटेलर होगा ना, उसको फ्री में सैंपल दे रहा है। बच्चों फ्री में दे रहा है तो इकोनॉमिक हुआ ना, क्योंकि उसका स्टॉक तो कम हुआ, फ्री में मिलेगा वो नॉन इकोनॉमिक, बट ये तो दे रहा है, दे रहा है तो बट ऑब्वियसली उसका स्टॉक कम हुआ फ्री में, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। फोर्थ,
गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, खराब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। इसे पूरा लिखा है लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, ऐसे भी लिख सकते हो जिसमें अभी लिखा था कि लॉस ड्यू टू फायर, सिंपल लिखो तो भी चलेगा, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। एंड गुड्स स्टोलन, चोरी हो गए, तो लॉस ऑन स्टोलन अकाउंट टू परचेज। तो एवरीवन क्लियर नाउ? पांचों केस में गुड्स बाहर गए, बट आपने ना तो माल बेचा है ना तो आपने माल रिटर्न किया है, तो पांचों केस में बच्चों क्रेडिट क्या हुआ? परचेज। क्यों? आपका स्टॉक कम हुआ, तो क्रेडिट क्या हुआ? परचेज। ये पांचों केस में, है ना? अभी क्लियर कर दी, वापस सेकंड टाइम भी हो गया। 10 देखो, गुड्स रिसीव एज अ फ्री सैंपल, बच्चों सिर्फ यहां तक दिया हो ना, गुड्स रिसीव एज अ फ्री सैंपल तो नॉन इकोनॉमिक, सिर्फ इतना लिखा हो एग्जाम में, गुड्स रिसीव एज अ फ्री सैंपल तो नॉन इकोनॉमिक। बट क्या लिखा है? आज सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, तो फिर इकोनॉमिक हो गया। कि फ्री में आया था, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक था, लेकिन आपने उसको बेच दिया, बेचा मतलब पैसे तो आए ना आपके पास, तो इकोनॉमिक हो गया। तो फिर एंट्री क्या होगी? आया क्या? कैश अकाउंट सीन, तो कैश अकाउंट, बेचा इसलिए सेल्स, तो बच्चों एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। एवरीवन परफेक्ट? श्योर? एवरीवन ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डाउट बेटा बाद में कराऊंगा, डोंट वरी। अगेन फ्री में आया तो नॉन इकोनॉमिक, फ्री में आया ना तो नॉन इकोनॉमिक, सिर्फ इतना लिखा होता है रिसीव एज अ फ्री सैंपल तो नॉन इकोनॉमिक। बट आगे क्या लिखा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सोल्ड, सोल्ड का मतलब माल बेचना, हमने किसी को माल बेचा, तो एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके बच्चों, टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 4 करेंगे अभी। टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 4, एवरीवन सी ऑन योर स्क्रीन। होमवर्क बाद में, तो आज जो मैंने होमवर्क दिया ना आप लोग को, लिसन एवरीवन, आज जो आपको होमवर्क दिया है, मैंने ऑलरेडी फ्राइडे डे दिया था, वही होमवर्क है। उसमें आप सिर्फ ये नंबर ऐड करोगे। कौन सा? इलस्ट्रेशन 4। कल आपके सुपरवाइजर चेक करेंगे। कल जितना होमवर्क दिया है मैंने ग्रुप में रख दिया ना, उसमें आप ये नंबर भी ऐड करो। कौन सा? इलस्ट्रेशन 4। ओके, ये इलस्ट्रेशन टेक्स्ट बुक का। लेट्स स्टार्ट। 5 एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स, तो जर्नल ऑफ गोकुल ट्रेडर्स, स्पेसिफिक बनाएंगे 5 कॉलम। किसकी बुक है? गोकुल ट्रेडर्स, मंथ ऑफ अप्रैल 2014 ईयर। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करो। गुड। वेरी फर्स्ट बच्चों, कैश ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ 10,000, फर्नीचर 5,000 एंड कॉमेंट्स बिजनेस। अब आपको इजी लगेगा कुछ। कॉमेंट्स मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, कॉमेंट्स का मतलब बिजनेस स्टार्ट करना। ओके, तो कैश लेके आया, स्टॉक लेके आया और फर्नीचर लेके आया 5,000। सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक आया, जिसमें परचेज मत लिखना बिकॉज माल खरीदा नहीं है, वो अपने साइड से लेके आ रहा है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर आया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया बच्चों? ओनर, तो ओनर लेके आया, तो क्या सीखा हमने? कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। 10 + 10 + 5, 25,000। क्लियर? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दो चीज मिसिंग है आज, मैं करूंगा नहीं, याद रखना डेली। एक तो हेडिंग लिखना, जर्नल एंट्री ऑफ गोकुल ट्रेडर्स, और नीचे नरेशन लिखना, बीइंग ऑनर ब्रॉट कैश स्टॉक फर्नीचर, बीइंग ऑनर ब्रॉट कैश स्टॉक फर्नीचर, एग्जाम में लिखना भूलना नहीं। क्लियर? फर्स्ट एंट्री। गुड। सेकेंड बच्चों, क्या होगी एंट्री? परचेज ऑफ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स। सिंपल लग रहा है आप? वेरी गुड, कि हमने गुड्स परचेज किए, किससे? मथुरा ट्रेडर्स से। तो पहले ट्रांजेक्शन कैश, यहाँ क्रेडिट। वेरी गुड, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? बच्चों सिर्फ नाम ही लिखा है ना, सिर्फ नाम लिखा हो तो क्या स्टडी क्या सेकंड चैप्टर में? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कि हमने मथुरा ट्रेडर्स से परचेज किया। तो क्या हो गया एंट्री? आए क्या? गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मथुरा ट्रेडर्स। सीधा सेकेंड वन, डेट नंबर 3 क्लियर। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए किसके पास से? मथुरा ट्रेडर्स के पास से, टू मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट। प्लीज 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 स्टूडेंट सिंसियरली देखना, और आई होप और एज्यूम डेट कि आप लोग समझ रहे हो सिंसियरली, कोई इधर उधर फाफे नहीं मार रहा है ना। देखोगे तो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टैंडर्ड 12 के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। नहीं करोगे तो बहुत बड़ा लॉस भी है, ये आपको डिसाइड करना। क्लियर? सेकेंड। थर्ड, ये भी सिंपल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹4,000, हमने माल बेचा कैश में 4,000, है ना बच्चों? सिंपल, कुछ नाम भी नहीं लिखा तो भी कैश ट्रांजेक्शन ही होता है। ओके, वेरी गुड डियर। इंटरेस्ट, वेरी गुड।
आंसर भी दे रहे कुछ बच्चे। आंसर देते वक्त मिस्टेक मत करना। क्लियर एवरीवन? यस, गुड। लिखते वक्त मिस्टेक मत करना, या तो आपका कॉन्सेंट्रेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या है एंट्री? यस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। कैश आया, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, गुड। फोर्थ, गुड्स परचेज फ्रॉम ऋषिकेश ऑफ ₹8,000। हमने 8,000 का माल परचेज किया ऋषिकेश से पास से। इन पेड हाफ अमाउंट, बच्चों ध्यान से देखो क्या लिखा है, हाफ अमाउंट ही पेड किया है। थोड़ा ट्विस्ट किया ना मैंने ओके, परचेज किया किसके पास से? ऋषिकेश, 8,000 के गुड्स, बट पेड कितना किया है? हाफ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई आधा देना बाकी है और आधा पेड कर दिया। तो देखो एंट्री, क्वेश्चन क्लियर हुआ ना कि 8,000 का माल आपने परचेज किया ऋषिकेश के पास से 8,000, उसका हाफ आपने पे कर दिया और हाफ पे करना बाकी। तो लेट्स सी द एंट्री। गुड्स आए, परचेज अकाउंट डेबिटेड 8,000। क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट, कितना माल कितना है? 8,000। कैश गया कितना? कैश गोस आउट हाफ अमाउंट। 8,000 का हाफ कितना होता है बच्चों? 4,000। कैश कितना गया? हाफ। तो बाकी का हाफ देना बाकी है। किसको देना बाकी है? किसने गुड्स आपको दिए? ऋषिकेश सिस्टर की हुआ है ना। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। किसने आपको माल दिया? ऋषिकेश ने। उसको आपको 4,000 देने बाकी है। एवरीवन क्लियर? वेरी गुड। हो रहा है सबको क्लियर? कैपिटल क्यों आएगा बेटा? कैपिटल कब आता है? जब आप कुछ लेके आओ। तो कैपिटल तो है ही नहीं यहाँ पे, हमने भाई माल परचेज किया है ऋषिकेश के पास से। क्लियर? गुड। ओके, हो रहा है सबको क्लियर? मजा आ रही है? इंटरेस्टिंग। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू ऋषिकेश अकाउंट। ओके बेटा, थैंक यू डियर। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 1600 रिटर्न टू का मतलब हमने दे दिया मथुरा ट्रेडर्स। गुड्स ऑफ 1600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स। कि भाई हमको इम्प्रॉपर लगा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, डैमेज होगा, कुछ भी होगा, वॉट एवर रीजन, हमने मथुरा ट्रेडर्स को माल रिटर्न कर दिया। भाई स्कूल में हो गया क्या चैप्टर के आंसर दे पा रहे हो यहाँ पे? जो भाई आंसर दे रहा है तो वेरी गुड, अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्कूल भाग रही मुझसे आगे इतनी ज्यादा फास्ट। डोंट वरी, चलेगा, हम अपनी स्पीड से ही जाएंगे, पहले ही कहा था। ओके, वेरी गुड। स्कूल में नहीं हुआ फिर भी आंसर दे पा रहे हो, इट्स प्राउड ऑफ यू बेटा। देखो सबको क्लियर हो रहा है ना? हु इज द रिसीवर? मथुरा ट्रेडर इज द रिसीवर। ओके, आपने माल रिटर्न किया तो बच्चों कौन सा अकाउंट होता है? परचेज रिटर्न अकाउंट। आपने माल रिटर्न किया तो कौन सा अकाउंट होगा बच्चों? परचेज रिटर्न अकाउंट। एवरीवन क्लियर? परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि आपने माल रिटर्न किया। थैंक यू डियर। एवरीवन क्लियर? हमने रिटर्न किया किसको? मथुरा ट्रेडर्स को। तो मथुरा ट्रेडर्स इज द रिसीवर, मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा सप्लायर हुआ और हमने उसको माल वापस रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मतलब कोई इमरजेंसी होगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, डिजास्टर समथिंग लाइक दैट, तो हमने हमारे कंपनी के 600 के गुड्स रिलीफ फंड में दे दिए। ओके, कोई संस्था को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। सिंपल नाउ एंट्री। वेरी गुड। क्या किया? डोनेशन किया, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट। गया क्या? गुड्स टू परचेज। वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? गुड। इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज 450। बच्चों इसका मतलब समझो पहले, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, हाँ, तो भी आप स्टोर में जाते हो ना, तो वहां पे आप सपोज आप कुछ स्टोर में गए, जैसे कल रक्षाबंधन थी तो बहुत सारी स्वीट लेने गए होंगे, देखा होगा कि भाई 500 ग्राम काजू कतरी दो, तो क्या कर रहा था? एक बॉक्स लिया, काजू कतरी डाली और एक मशीन पे रखा वेट करने के लिए। वो मशीन इलेक्ट्रॉनिक थी। ओके, 500 ग्राम लिखा आया था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन। बच्चों उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, है ना। पुराने टाइम पे क्या था पता है? पुराने टाइम पे क्या था इलेक्ट्रॉनिक के पहले? अभी भी कुछ जगह पे, फरसान की दुकान पे जाना, फरसान की दुकान पे कुछ जगह पे बैलेंस होगा दोनों साइड, है ना। साग भाजी सब्जी मार्केट में जाते हैं ना हम लोग, वहां पे देखा उनके पास होता है 200 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम का एक स्टोन टाइप आपको लगता है, उसको बोलते हैं वजन, है ना।
हाँ उसको बोलते हैं वेट मशीन, उसको क्या फिर बच्चों वेइंग मशीन, जो हम तराजू बोलते हैं ना हिंदी में, तराजू, यस वैल्यू वाली, मैन्युअली बैलेंस करते थे, राइट, ओके, उसको मैन्युअली बैलेंस करना बोलते हैं। कि वो सब्जी वाला दिखता है ना कि कितनी भिंडी डाली 1 kg, तो ज्यादा डाली वो निकालेगा, 1 kg का सामने रखा होगा। तो बच्चों क्या 1 kg का जो उसके पास वेट है, उसके पास जो 1 kg का वेट है, जो 500 ग्राम का वेट, हर साल परचेस करेगा वो? नहीं ना, एक बार परचेस किया तो लाइफ टाइम चलने वाला है, अगर खो ना जाए तो, क्योंकि टूटता भी नहीं हो तो, ओके। तो इज काउंटेड एज अ एसेट, वो बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों, एसेट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन हो अभी के टाइम पे या पुराने टाइम पे वो वेट हो, वो बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों, एसेट, ओके। उसको कौन सी एसेट बोलते हैं, डेड स्टॉक। क्यों डेड, मरा हुआ स्टॉक नहीं, है ना, बोलोगे बच्चे कमेंट पास करते क्लास में, सर डेड का मतलब मरा हुआ स्टॉक नहीं, डेड का मतलब लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम चलने वाला स्टॉक, जो आपके पास ही रहेगा अगर खो ना जाए तब तक, है ना। तो बच्चों डेड स्टॉक बोलेंगे। तो डेड स्टॉक क्या होता है बिजनेस के लिए, एसेट। तो क्लियर हुआ सब लोग को, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन क्या होता है, यस, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट, जो हमारे पास ही रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा, लॉन्ग टाइम हमारे पास ही रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम, इट्स अ डेड स्टॉक। देखो एंट्री क्या हुई, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, डेड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर, ओके। 100 शेयर ऑफ अ श्री बर्सा लिमिटेड परचेस ऑफ ₹30, हमने 100 शेयर परचेस किए, 100 शेयर, कंपनी का नाम क्या है, बर्सा कंपनी, रिलायंस की तरफ बर्सा कंपनी होगी वो, ₹30 पर से, एक शेयर का प्राइस कितना है, ₹30, एंड ₹2 ब्रोकरेज, ₹2 ब्रोकरेज इज पेड, ब्रोकरेज मतलब दलाली पेड की, बोथ अमाउंट पेड बाय चेक, दोनों अमाउंट हमने चेक से पेड किया, दोनों अमाउंट चेक से पेड किया। तो बच्चों पहले इतना समझो, ये एसेट हुई, इन्वेस्टमेंट हुआ, कोई कंपनी का शेयर परचेज करना, इन्वेस्टमेंट, ओके स्टूडेंट्स, ये ट्रांजेक्शन बाद में समझा रहा हूँ, सेशन वॉज टाइम 1 मिनट। हमने 100 शेयर परचेज किए, किसके, बर्सा के, एट ₹30, एक शेयर का प्राइस क्या है, ₹30, एंड बच्चों 2% ब्रोकरेज पेड किया, सब अमाउंट चेक से पेड की। तो पहले इतना समझो, शेयर परचेज करना मतलब इन्वेस्टमेंट, शेयर परचेज का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, है ना, ये एसेट हो गई, ये क्या हो गया हमारे लिए, एसेट, ओके। अब बच्चों ये टॉपिक वापस एक्सप्लेन करूंगा जब एसेट का टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तब, लेकिन अभी सिर्फ याद रखो, कोई भी एसेट परचेज करो ना, कोई भी एसेट, तो एसेट परचेज करते वक्त, एसेट परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहा हो, जैसे ब्रोकरेज, कमीशन, इंस्टॉलेशन चार्ज, वेजेस, कैरेज, वॉट एवर, एसेट परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहा हो, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पेड करते हैं ना, वो अमाउंट हम एसेट में ही प्लस कर देंगे, फिर वो अमाउंट हम एसेट में ही प्लस कर देंगे। Again repeat everyone, try to understand, focus what I say. कोई भी एसेट जब आप परचेज करो, कोई भी एसेट, तो एसेट परचेज करते वक्त, एसेट परचेज करते वक्त, एसेट परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहे हो, स्टूडेंट्स 10 मिनट स्क्रीन शेयरिंग करना स्टॉप किया ना, वेट, एसेट परचेज करते वक्त, एसेट परचेज करते वक्त अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज की, तो एसेट हुआ, तो मशीनरी को कंपनी में लाने का भाड़ा पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो मशीनरी में भी प्लस हो जाएंगे, क्लियर। आपने बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग में दलाली लगी, ब्रोकरेज लगा, स्टैम्प पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, तो बिल प्राइस बिल्डिंग में ही प्लस हो जाएंगे। ये टॉपिक फिर से एक्सप्लेन करूंगा जब एसेट का टॉपिक कराऊंगा तब, ठीक है, अभी एंट्री आ रही है यहाँ पे, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने शेयर परचेज किया, क्या परचेज किया, शेयर, शेयर। तो शेयर परचेज करते वक्त, शेयर परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आएंगे, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वो शेयर के प्राइस में ही प्लस हो जाएगा। सबको स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना सब लोग को, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई से, कोई भी शेयर परचेज करो, शेयर परचेज करो, तो शेयर परचेज करने के वक्त कुछ भी एसेट परचेज करो, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे वो उसी में ही प्लस हो जाएंगे, उसी में,
देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस किया है। एंट्री तो क्लियर, एंट्री को देखो, एंट्री क्या है, हमने शेयर परचेज किए तो शेयर एसेट हुआ, शेयर ऑफ अ बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, शेयर ऑफ अ बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, अमाउंट कैसे है देखो, कितने शेयर है, 100 शेयर, शेयर कितने बच्चों, 100, एक शेयर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज, तो 30 इंटू 100 3000, प्लस ब्रोकरेज कितना है, 2% पे किया हमने, तो 3000 के ऊपर 2% ब्रोकरेज, 3000 के ऊपर 2% ब्रोकरेज, तो 3000 का 2% कितना होता है, 60। पूरी अमाउंट चेक से पे की, पूरी अमाउंट कितनी हुई, शेयर का प्राइस 3000 और ब्रोकरेज 60, तो टोटल कितना पे किया बच्चों हमने, 3060, टोटल कितना पे किया, 3060, 3060, 3060 टोटल अमाउंट विच वी पेड। क्या होगी एंट्री, अगेन रिपीट, शेयर ऑफ अ बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, शेयर ऑफ अ बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, टू बैंक। एवरीवन क्लियर, एवरीवन, सब लोग को एवरीवन क्लियर, अगेन रिपीट, हमने 100 शेयर परचेज किए, किसके, कंपनी के पास, कौन सी कंपनी, बर्सा लिमिटेड। ओके, एक शेयर का प्राइस कितना है, 30 रुपीज, तो 30 इंटू 100, 30 इंटू 100 3000 एंड 2% ब्रोकरेज पे किया। क्या बोला अभी, कोई भी एसेट परचेज करो, कोई भी एसेट, शेयर हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कुछ भी एसेट हो बिजनेस में, अगर एसेट परचेज करते वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जा रहे ना, जैसे कैरेज, ब्रोकरेज, कमीशन, डॉक्यूमेंटेशन, इंस्टॉलेशन चार्ज, वेजेस, वॉट एवर, तो उसकी अमाउंट एसेट में ही प्लस कर दोगे। फिर आपको ये देखना है कि एसेट गिरी कितने में, आप बेचने के लिए थोड़ी परचेज करते हो एसेट, फर्स्ट चैप्टर में सीखा है एसेट हम क्यों परचेज करते हैं, हमारे बिजनेस अच्छी तरह काम करे इसलिए, दैट्स व्हाई। तो एसेट परचेज करते हो कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जाएंगे एसेट में ही प्लस करेंगे। तो एंट्री क्या हुई बच्चों, शेयर ऑफ अ बर्सा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर, कैलकुलेशन किया मैंने यहाँ पे, 30 रुपीज एक शेयर का प्राइस, टोटल शेयर कितने परचेज किए, 100, 3000 प्लस 2% ब्रोकरेज। क्लियर एवरीवन, ओके। नेक्स्ट, सिंपल, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू केदारनाथ, हमने केदारनाथ को माल बेचा। क्लियर एवरीवन, गुड्स ऑफ 4000 सोल्ड टू केदारनाथ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ बिकॉज सिर्फ नाम लिखा है। ओके, तो एंट्री क्या हुई, केदारनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्या हुई एंट्री, केदारनाथ अकाउंट डेबिट इज द रिसीवर, माल बेचा इसलिए टू सेल्स। क्लियर, गुड्स ऑफ 1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स ऑफ 1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया आगे, मतलब पूरा लॉस हुआ, सिंपल, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, माल गया इसलिए टू परचेज, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। Everyone clear, loss due to fire account debit to purchase. Half the goods returned back from Kedarnath, half the goods returned back from Kedarnath, मतलब हमने जो केदारनाथ को माल बेचा था 4000 का, उसने हाफ रिटर्न कर दिया। हमने केदारनाथ को माल बेचा था, है ना, आगे एंट्री आई ना अभी, हमने केदारनाथ को गुड्स सोल्ड किया, क्या लिखा है इसके अंदर 22 डेट को, हाफ द गुड्स रिटर्न बैक फ्रॉम केदारनाथ, तो भाई केदारनाथ हमको हाफ गुड्स रिटर्न कर रहा है, तो आपके पास गुड्स वापस आ गए, बट आपने जो माल बेचा था वो वापस आया। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू केदारनाथ। एवरीवन क्लियर, गुड। Goods of 500 withdraw for personal use, goods of rupees 500 withdraw for personal use, simple, goods withdraw for personal use, तो क्या हुआ, पर्सनल हुआ, ड्रॉइंग, यस, तो क्या होगा बच्चों, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, गुड्स गए तो टू परचेज, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। हो रहा है सब लोग को क्लियर, एवरीवन, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ईच एंड एवरीवन। Now I notice that के 2-3 students are skip compared to first session, तो 3 बच्चों का लॉस है। क्लियर,
स्टूडेंट्स, फर्नीचर 3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। हमने फर्नीचर परचेज किया 3000 का, किसके पास से? बंसीधर के पास से। सिर्फ नाम लिखा है, कैश वर्ड तो लिखा नहीं, मतलब ट्रांजेक्शन कौन सा हुआ? क्रेडिट। तो बच्चों आया क्या? फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर कम्स इन। देखो एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट। मैंने यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट क्यों नहीं लिखा? यस, क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? फर्नीचर। वर्ड क्या लिखा है? फर्नीचर। अगर इसकी जगह गुड्स लिखे होते तो परचेज लिखा। एवरी डिफरेंस हुआ सबको क्लियर? यस, ये आपके लिए क्या है? एसेट है। वेरी गुड, कीप इट अप, ये एसेट है। अगर गुड्स लिखा हो तो आप बोलोगे सर हमारा फर्नीचर का तो बिजनेस हो सकता है ना? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो गुड्स लिखा होगा। अगर बच्चों गुड्स लिखा हो ना, उसका मतलब परचेज लिखना है। क्लियर? फर्नीचर इज एन एसेट, दैट्स व्हाई फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर सब लोग को डिफरेंस? गुड्स लिखा होता तो परचेज लिखते, बट यहाँ पे क्या लिखा है? फर्नीचर स्पेसिफाई किया है, तो फर्नीचर गुड्स में नहीं आता है, यहाँ पे गुड्स नहीं लिखा है, तो आपके लिए क्या हो जाएगी? एसेट। गुड। Now students, very important entry, everyone complete attention here, most important entry. After adding 20% profit, after adding 20% profit, goods of rupees 1000 के goods थे, sold to चांदनी, हमने चांदनी को बेचा। फिर इतना ही फोकस करो, कॉमा का बाद वाला बाद में रीड कर रहा हूँ, फिर इतना देखो। आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी, कि हमने चांदनी को गुड्स बेचे। 1000 के गुड्स थे और कितना प्रॉफिट एड किया? 20%। 1000 का 20% कितना होता है बच्चों? 200। तो देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान से, 20% प्रॉफिट इज एडेड। तो गुड्स की प्राइस क्या थी? 1000। गुड्स की प्राइस क्या थी? 1000। उस पर 20% प्रॉफिट, 1000 का 20% कितना होता है? 200। तो टोटल माल कितना बेचा बच्चे हमने? 1200 का। सेल्स कितना हुआ? 1200 का माल। ओके, सेल्स में अमाउंट क्या आएगी आपकी? 1200 रुपीज। इतना क्लियर? पैराग्राफ के पहले का पार्ट सब लोग को। आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट, गुड्स ऑफ 1000 सोल्ड टू चांदनी, के हमने चांदनी को माल बेचा। कितने का भाई? 1000 के गुड्स थे, उस पर 20% प्रॉफिट। 1000 के ऊपर 20% प्रॉफिट, 1200। सिंपल, इतना क्लियर? तो सेल्स में कितना आएगा? 1200। चांदनी को माल बेचा है ना, उसने कुछ स्पेसिफाई, उसने कुछ पेड किया हमको, ऐसा कुछ लिखा नहीं। अगेन मैं पैराग्राफ के पहले का पार्ट रीड कर रहा हूँ, सॉरी कॉमा के पहले का, उसके बाद का बाद में रीड कराऊंगा। इतना क्लियर यहाँ तक? तो इसकी एंट्री यहाँ तक हो तो क्या हो गया एंट्री? चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्या हो गया एंट्री बच्चों? चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर? कितना? 1200, कि हमने चांदनी को माल बेचा 1200 का। तो एंट्री क्या हुई? चांदनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यहाँ तक। अब मैं आगे का पार्ट रीड कर रहा हूँ। कैरेज मतलब भाड़ा, कितना? 50 पेड, 50 रुपीज मैंने भाड़ा पेड किया ऑन हर बिहाफ। इसका मतलब क्या होता है? ऑन हर बिहाफ का मतलब उसके बिहाफ पे, मतलब भाड़ा किसका है? चांदनी का है। कैरेज किसका है? चांदनी का। भाड़ा चांदनी का, लेकिन मैंने पे किया, गोकुल ट्रेडर्स ने पे किया। उसके बिहाफ के मतलब क्या होता है? कि हम उसके पास से लेंगे, ऐसा लिखा ना, उसके बिहाफ के, उसका मतलब ये एक्सपेंस उसका है, भाड़ा उसका है, लेकिन हम उसके पास से कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंपनी से गुड्स गए टेम्पो गाड़ी में, यहाँ भाड़ा जा रहा है, तो चांदनी उनको ऐसा बोल, अभी भाड़ा आप पे कर दो, मैं आपको बाद में दे दूंगी। 250 के एग्री। तो भाड़ा बच्चों अभी हमने पे किया, बट हम उसके पास से बाद में लेंगे। तो अभी आपका क्या गया? कैश गया। कितना कैश गया? 50 रुपीज। कैश कितना गया? 50 रुपीज। देखो समझो ध्यान से, एंट्री क्या होगी? एवरीवन देखो पहले, सेल्स, सेल्स कितना लिखोगे भाई आप? 1200। सेल्स कितना लिखोगे? 1200। ये माल बेचा कितने का? 1200 का। आपका कैश भी गया है, कैश भी आपका गया है। भाड़ा कितना? 50। कितना गया है? 50। ये सब चीज आप किसके पास से कलेक्ट करोगे? चांदनी के पास। कितना कलेक्ट करोगे? 1250 रुपए, क्योंकि भाड़ा उसका था, हमारा नहीं था। तो लिसन स्टूडेंट्स, एक्सपेंस जिसका होगा उसकी बुक्स में एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस किसका था? चांदनी का था, हमारा नहीं था। तो कैरेज अकाउंट किसकी बुक में आना चाहिए? चांदनी की बुक में आना चाहिए। हम तो गोकुल ट्रेडर्स है, हम किसकी बुक बना रहे? गोकुल ट्रेडर्स की बुक बना रहे। तो हमारी बुक में कैरेज अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि भाड़ा किसका था? चांदनी का था। तो उसकी बुक में कैरेज आएगा। आपको अपनी बुक से लिखना है, गोकुल ट्रेडर्स के हिसाब से लिखना है कि गोकुल ट्रेडर्स ने चांदनी को माल बेचा, 1000 के गुड्स थे, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल माल कितने का बेचा? 1200। तो सेल्स कितना हुआ? 1200।
कैरेज हमने पे किया बट उसके बिहाफ पे पे किया, तो मतलब क्या है कि एक्सपेंस उसका है लेकिन पैसे हमारे के 50 रुपीज सब जो उसके पास से हम बाद में 1250 रुपये कलेक्ट करेंगे। 1200 माल के गुड्स के और 50 भाड़ा जो हमने अभी पे किया जो उसके पास से लेंगे। एवरीवन क्लियर? एवरीवन, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स सिली मिस्टेक करते हैं सब लोग को। ओके इसका मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल, सब लोग देखो ध्यान से। एवरीवन, ये एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल। आफ्टर एडिंग 30% प्रॉफिट गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नेहा, कैरेज ऑफ ₹50 पेड। अब आगे कुछ नहीं लिखा है उसका मतलब कैरेज हमारा ही, आगे कुछ नहीं लिखा है ऑन हर बिहाफ उसका मतलब भाड़ा हमारा है, नेहा का नहीं है, तो हमारी बुक में एक्सपेंस आएगा। हुआ डिफरेंस क्लियर? कैरेज मतलब भाड़ा, पे किया कितना 50 जो हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ऐसा कहाँ लिखा है ऑन हर बिहाफ, इसके पहले में लिखा था तो उसकी बुक में एक्सपेंस आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है तो हमारी बुक में एक्सपेंस आएगा। ओके लेट्स सी इसके वर्किंग। वर्किंग देखो बच्चों, पहले 30% प्रॉफिट इज एडेड ऑन 2000, है ना, 2000 को माल हमने बेचा नेहा को 30% प्रॉफिट, तो बच्चों 2000 का 30%, यस 600, 2000 का 30% आप कैलकुलेटर फ्रीली यूज कर सकते विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके 2600 रुपये, कितना हुआ टोटल 2600, मतलब सेल्स में कितना आएगा बच्चों 2600। तो एंट्री क्या होगी नेहा टू सेल्स, एंट्री क्या होगी नेहा टू सेल्स, नेहा के पास हम 2600 रुपये लेंगे, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फर्स्ट है। अब सेकंड क्या लिखा है कैरेज, जो हमारा एक्सपेंस है, कितना पे किया 50, तो कैरेज क्या होता है एक्सपेंस, तो एंट्री क्या होगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री क्या होगी कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 50। क्लियर है वह कितना 50। तो बच्चों इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं, कैसे देखो ध्यान से देखो, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम डेट को हो रहा है ना, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 2600, 2600 कितना 2600, 2600, नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2600 का माल हमने उसको बेचा। अब कैरेज 50 लिखा है पेड, ऐसा नहीं लिखा है ऑन हर बिहाफ, मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ तो हमारी बुक में आना चाहिए, तो कैरेज इज एन एक्सपेंस, कैरेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट कितना 50, कैश गया हमारा टू कैश, टू कैश कितना 50। डिफरेंस क्लियर दोनों एंट्री में। ये एंट्री की जगह इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे दो एंट्री लिखना सेम डेट को 30 अप्रैल को, पहला तो माल बेचा उसकी एंट्री नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2600 रुपये, और कैरेज हमने पे किया कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50 रुपीज, ये एंट्री लिखो राइट, ऊपर जो लिखा है ये भी राइट, दोनों सेम मीनिंग है, तो डिफरेंस क्या है कि दो एंट्री पास की, यहाँ पे एक ही एंट्री कर दिया हमने, है ना, दोनों राइट है दोनों परफेक्ट है, डिपेंड्स अप टू यू कि आपको जो बेटर है कि ऊपर वाले लिखो कि एक ही बार आपको नरेशन लिखना हो। हुआ सब लोग को परफेक्ट, डिफरेंस क्लियर? ये जो लिख रहे हो ना वो एक्स्ट्रा है जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, आपको डिफरेंस क्लियर करने के लिए कि कैरेज ऑन हर बिहाफ लिखा हो तो मत क्या होता है कुछ नहीं लिखा लिखा होता है, इसके पहले में क्या लिखा था ऑन हर बिहाफ, मतलब कैरेज उसका एक्सपेंस था, तो कैरेज अकाउंट उसकी बुक में आना चाहिए हमारी बुक में नहीं, गोकू ट्रेडर्स की बुक में नहीं। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा क्या किया आप लोग के लिए, कैरेज ऑफ 50 रुपीज पेड, कुछ नहीं लिखा है मतलब कैरेज हमारा एक्सपेंस है, तो कैरेज अकाउंट हमारी बुक में आना चाहिए गोकू ट्रेडर्स की बुक में, इसलिए यहाँ पे है कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सब लोग को क्लियर? सब लोग को पक्का श्योर? ईच एंड एवरीवन डाउट हो प्लीज पूछो। 100%?